गुड़िया की आज नानो आ रही थी। गुड़िया को अपनी नानो का बेसब्री से इंतजार था। मम्मा, मैं बड़े पेड़ पर जाकर नानो को देख लूं? हाँ चली जाए और नानो का सामान उठा लेना। मम्मा, नानो मेरे लिए क्या लेकर आएंगी? ये सुनकर गुड़िया की मम्मा हंसने लग जाती है। मुझे क्या मालूम, ये तो आपकी नानो को ही पता होगा। गुड़िया अपने घर से निकलती है और रास्ते वाले बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जग्गू जग्गू, पता है मेरी नानो आ रही है और मेरी नानो मेरे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आएंगी। लेकिन मेरी नानो तो कभी मेरे लिए कोई चीज नहीं लेकर आई। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा से पूछता हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया दूर से ही अपनी नानो को आता हुआ देख लेती है। आ गई, मेरी नानो आ गई। गुड़िया जल्दी से अपनी नानो की तरफ उड़ती है। गुड़िया को देखकर गुड़िया की नानो एक पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया अपनी नानो के गले लग जाती है। मेरी नानो, नानो नानो, पता है मैं सारी रात नहीं सोई थी, मुझे आपका इंतजार था। अच्छा, ये सामान उठा और घर चलें। गुड़िया अपनी नानो का सामान उठाती है और वो दोनों अपने घर को चल देती हैं। गुड़िया अपनी नानो को लेकर घर पहुंच जाती है। माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। नानो नानो, मेरे लिए क्या लेकर आई हैं आप? बेटी गुड़िया, अपनी नानो को पानी तो पी लेने दे। मैं अभी नानो के लिए पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी नानो के लिए पानी लेकर आती है। गुड़िया की नानो पानी पी लेती है। ये लो, ये रहे तुम्हारे नए शूज। गुड़िया की नानो एक डिब्बा उठाकर गुड़िया को दे देती है। गुड़िया जल्दी से डिब्बा खोलती है। वाह, ये शूज तो बहुत खूबसूरत है, सबको बहुत पसंद आएंगे। मेरी नानो सबसे अच्छी है। गुड़िया जल्दी से वो नए शूज पहन लेती है। मम्मा, कैसे लग रहे हैं मेरे नए शूज? बहुत अच्छे। मैं अभी अपने दोस्तों को दिखा कर आती हूँ। गुड़िया जल्दी से अपने घर से निकल जाती है। छोटे मिठू, देखो मेरी नानो मेरे लिए नए शूज लेकर आई है। ये तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे शूज जब मैं अपनी मम्मा के साथ गया था तो मैंने बड़ी दुकान पर देखे थे। मेरी नानो हमेशा मेरे लिए अच्छी चीजें लेकर आती है। गुड़िया उड़ती है और कीकी के पास जाती है। कीकी, मेरे नए शूज कैसे हैं? ये शूज तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए हैं तुमने ये शूज? मेरी नानो लेकर आई है। मम्मा, गुड़िया की नानो गुड़िया के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आ रही है, लेकिन मेरी नानो जब भी आती है मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आती। वो छोटी चिड़िया झूठ बहुत बोलती है। उसकी गरीब नानो भला क्या लाएगी उसके लिए। गुड़िया अपने नए शूज दिखाने जग्गू के घर भी आ जाती है। देखें, आंटी और जग्गू, मेरी नानो मेरे लिए नए शूज लेकर आई है। देखो, मैंने कहा था ना कि गुड़िया की नानो गुड़िया के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आ रही है। चल भाग यहाँ से, आ गई हो मेरे बेटे का दिल जलाने के लिए। मैं तो अपने नए शूज दिखाने आई थी। मुझे भी लेने हैं ऐसे शूज, मैं भी लूंगा। ले, अब खुश हो ले। मेरा जग्गू अब शाम तक रोता रहेगा। मिल गई तेरे दिल को खुशी। शायद मैंने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। अच्छा, मैं चली जाती हूँ। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा तो रोए जा रहा था। वो रोता हुआ अपने पापा के पास जंगल में जाता है। पापा, मुझे भी गुड़िया की तरह नए शूज लेने हैं। कौन से शूज? चलो घर चलो, वरना एक लगाऊंगा। क्या शूज लगा रखी है? कालू कौवा जग्गू को लेकर घर आ जाता है। कालू बच्चा है, जिद कर रहा है, इसे भी नए शूज ला दो। वो आई थी चिड़िया की बेटी, वो दिखा गई है मेरे जग्गू को नए शूज। कहाँ से ले दूं? मेरे पास तो आज बीड़ी पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। कालू कौवा कोई काम धंधा तो करता नहीं था, इसलिए उसके पास क्या था जो अपने बेटे की खुशियाँ पूरी कर सकता। अच्छा, चुप कर जाओ, मैं ला दूंगा तुम्हें उसी तरह के नए शूज। रात हो जाती है। गुड़िया अपनी नानो के साथ लेट जाती है। नानो, पता है मेरे नए शूज सबने बहुत पसंद किए। आप संभाल कर रखना, बहुत महंगे हैं ये शूज। मैं तो ये शूज हमेशा संभाल कर रखूंगी और हिफाजत से पहनकर बाहर जाया करूंगी। नानो, मुझे कहानी सुना। बेटी, आपकी नानो थकी हुई हैं, इन्हें सोने दें, कल सुन लेना कहानी।
हाँ, मैं कल सुनाऊंगी अपनी बेटी को कहानी। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ ही घोंसले में सो जाती है। आधी रात को कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, दरवाजा खुला रखना, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे हो, बताकर तो जाओ। मैं जा रहा हूँ उस छोटी चिड़िया के नए शूज चुराने। अब किसी तरह जग्गू बेटे को भी तो खुश करना है। ये सुनकर गोरी कौवी भी खुश हो जाती है। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपने परिवार का। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है। कालू कौवा खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर में घुस जाता है। कालू कौवा इधर उधर देखता है और फिर उसे सामने ही गुड़िया के शूज दिख जाते हैं। कालू कौवा वो शूज उठा लेता है, लेकिन जैसे ही कालू कौवा वो शूज उठाता है, उन शूज में लाइट्स जलने लगती हैं और साथ ही म्यूजिक बजने लगता है। कौवा शूज छोड़कर भागने लगता है तो मम्मा चिड़िया उड़